जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। कल जो आपका 29 तारीख का एग्जाम हुआ था, यानी कि बीपीएससी के द्वारा आर्ट्स एंड कल्चर ऑफिसर का उसका ये पीटी का प्रश्न है। इसे संपूर्ण सॉल्यूशन दिया जा रहा है। यदि आप इसमें अपना आंसर की मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। ये आयोग का आंसर की नहीं है, ये हम लोग के द्वारा तैयार किया गया है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। यदि किसी में भी आपको थोड़ा डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। विशेष प्रयास किया गया है कि इसमें एक भी डाउट न रहे। 100% शुद्धता के साथ इसको तैयार किया गया है। फिर भी यदि कहीं आपको कोई समझने में तकलीफ हो, कोई समझने में दिक्कत हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे, उस पर विचार किया जाएगा। एक बात और है कि आप कमेंट बॉक्स में एक चीज़ और कमेंट करेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है, जिससे कि एक कट ऑफ जारी करने का प्रयास किया जाएगा, जो कि 100% सार्थक होगा। चूँकि जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो इसे बेहतर समझ में आएगा। तीसरी बात आपसे बता दें कि जो भी विद्यार्थी देखेंगे, एग्जाम नहीं भी दिए हैं वो भी देखें और थोड़ा सा शेयर करें। इससे होगा क्या कि जितने लोग एग्जाम दिए हैं उनके पास ये प्रश्न पहुंच जाएगा। चूंकि यूट्यूब पर अभी तक किसी ने नहीं डाला है, इसका प्रयास नहीं किया है। इसमें जनसंख्या कम था, इसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ, जो कि एक सार्थक कदम है। चलिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? ये जीरोक्स है, इसलिए इसमें उतना फ्रेश नहीं आ पा रहा है। फिर भी आप जो एग्जाम दिए उनको मालूम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन स्तर को बेहतर से बेहतर बनाना, यानी कि डी आंसर हो जाएगा पहला का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर। केंद्र सरकार ने उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार के उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी तो मंत्रिमंडल के सचिव जो होते हैं वही होते हैं। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल के समय 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम के भी कहा जाता है? तो उत्प्रेषण, यानी कि ए नंबर हो जाएगा, उत्प्रेषण। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे देखिए, थोड़ा सा समय दीजिएगा चूंकि 150 प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरअधिकरण शून्य प्रश्न किया जाता है? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, उपयुक्त में से, यानी कि ये नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा की लोकसभा की समान क्षमता किस क्षेत्र में है? किस क्षेत्र में? तो संविधान में संशोधन करने के समय, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर आंसर आप लगा के आए हैं तो आपका प्रश्न सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के अंत के बारे में विभेद किया गया? तो अनुच्छेद 17 होता है, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, यानी कि ई हो जाएगा। चलिए, ई नंबर आंसर करके आप आए हैं तो आपका सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान से शुरू किया गया था, इसके बाद किस राज्य में शुरू किया गया था? इसके बाद आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उस समय वही प्रधानमंत्री थे। तो यदि आप सी लगा के आए हैं 8 का, तो सही है। 9 नंबर देखिए, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? वहाँ कब, किससे संबंधित है, कब प्रारंभ हुआ? तो इसका भी सी आंसर सही होगा। 2 अक्टूबर 1952 जो लगा के आए हैं उनका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर। पंचायती राज निम्नलिखित में से किस विषय का? तो राजसूची से संबंधित पंचायती राज है, यानी कि 10 का बी जो लगा के आए हैं उनका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। 11 में देखिए, प्रधानमंत्री किसान योजना संबंधित है, तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, यानी इनमें से कोई नहीं है। तो आपका ये ई नंबर हो जाएगा, यानी कि 11 का जो ई लगा के आए हैं उनका आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 12 नंबर कह रहा है, नील क्रांति मिशन संबंधित है, तो नील क्रांति मिशन 2020 तक तिगुना मछली उत्पादन, यानी कि ए जो लगा के आए हैं उनका सही, ये आंसर होगा 12 का। 13 में आ जाइए, एडॉप्ट ऑफ हेरिटेज स्कीम संबंधित है, तो ये आपका पुरातत्व विभाग से, यानी कि बी जो लगा के है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से, बी जो लगा के आए हैं उनका आंसर सही है। 13 का बी हो जाएगा। चलिए 14 देखते हैं। औद्योगिक क्रांति 4.0 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इस बात से कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवसाय में इसकी लागत कम कर रहे हैं, यानी कि सी जो लगा के आए हैं 14 का, उनका आंसर सही होगा। चलिए 15 देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा मूल्य है, तो इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, यानी कि 15 का जो ई लगा के आए होंगे उनका आंसर सही होगा। 16 में देखते हैं, मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो ये मुद्रा योजना वाला भी आप एक से अधिक, यानी उपयुक्त में से, यानी कि ई नंबर जो लगा के आए हैं उनका सही होगा। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा किससे संबंधित है?
ये पूछा है, यानी कि तो इसमें आप पहले 7 औद्योगिक नगर का सम्मिलित होना, यानी 7 औद्योगिक से शुरू करना है इसको विकास के लिए। तो ये आपका सी लगा के आए हैं 17 का, तो आपका सॉरी डी लगा के आए हैं 17 का, तो ये आपका आंसर सही होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है सुपरमार्केट की आपूर्ति श्रृंखला संबंधित है, सुपरमार्केट के बारे में पूछा जा रहा है। तो 18 का यदि आप ई लगा के आए हैं तो आपका आंसर सही है, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे देखते हैं, 18 प्रश्न हो चुका है। चलिए थोड़ा सा धैर्य रखेंगे क्योंकि समय तो लगेगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या ये 19 है, 9 लिखा गया है। 19 है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका भी ई हो जाएगा, यानी कि ई जो लगा के आए हैं। यदि आप किसी भी प्रश्न में डाउट समझ रहे हैं या लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, उसको देखा जाएगा कि मानवीय मिस्टेक है तो उसमें सुधार किया जाएगा। चलिए लेकिन कोशिश किया गया है कि 100% सही मिले। ग्रीन अकाउंटिंग के उद्देश्य से मेल नहीं खाता है, तो ये आपका ई नंबर सही है। रक्षात्मक व्यय से ये मेल नहीं खाता है, यानी कि ए नंबर सही है। बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ कब हुआ? तो बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप का शुरुआत नवंबर 2017 में हुआ, यानी कि सी नंबर जो लगा के आए हैं नवंबर 2017 से नवंबर 2022 तक चलेगा, तो जो सी लगा के आए हैं उनका सही है, सी आंसर जो किए उनका सही है। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर में क्या कर रहा है? 21 का था, 22 में कह रहा है बिहार सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधित प्राकृतिक खतरों से बचने के उद्देश्य से उठाए गए कदम। तो ये SAPRIN 2019 की समीक्षा से संबंधित है, SAPPNI ये आप लगाए हैं यदि डी नंबर 22 का, तो आपका सही आंसर है। चलिए 23 देखते हैं। 23 में क्या कह रहा है? बिहार में औद्योगिक निवेश विकास नीति 2016 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसको थोड़ा सा आप देखकर कमेंट करेंगे। ये हम इस पर थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि 2 सही है या 2 से अधिक सही है, इसलिए मैं इस पर नहीं कुछ किया। आप देखकर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। चलिए 24 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर सही में कितनी है? तो आप जानते हैं कि कुल साक्षरता दर के बारे में पूछा जा रहा है। पुरुष पूछता तो 72.2, महिला पूछता तो 51.8 और कुल पूछता है तो 61.8 आपका होगा, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है तो ई नंबर हो जाएगा। कुल पूछ रहा है यहाँ पे 11 के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अगला है बिहार में सबसे गरीब जिला कौन है? तो बिहार में सबसे अमीर जिला यदि पूछता तो पटना होता। सबसे गरीब जिला पूछा जाए तो आपका शिवहर होगा। उससे गरीब जिला पूछा जाए तो अररिया होगा। उससे गरीब जिला पूछा जाए तो किशनगंज होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 का डी हो जाएगा, प्रश्न संख्या 24 का ई हो जाएगा, चूंकि 61.8% आना चाहिए जो कि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 26 में क्या कह रहा है? कह रहा है लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नवंबर 10 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 2025 को किस जगह पर रोककर लूट लिया गया? तो ये आप जानते हैं कि काकोरी जगह है, काकोरी कांड हुआ था, वहीं पे लूट लिया गया था, यानी कि बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के निम्नलिखित में से समूह का समर्थन नहीं था। तो शिक्षित भारतीय लोगों का समर्थन नहीं था, यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बिरसा आंदोलन का धार्मिक चरित्र युवा बिरसा मुंडा इनमें से किसे? तो आनंद पंडरे, यानी कि ए नंबर सही है। इसमें देखिए जीरोक्स है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, फिर भी हम कोशिश किए हैं कि कहीं गलत ना छूटे। यदि इसके प्रयास के बाद भी यदि कहीं गलत छूटता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। चलिए 29 में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि सी नंबर जो सही किए हैं वो आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं। नरमपंथी द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना बालिका और विरोध की पद्धति क्या थी? तो ये आपका हो जाएगा भिक्षावृत्ति की राजनीति, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 30 का बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद सरकार स्थापना घोषित किया गया। घोषित के बारे में पूछा गया, तो घोषित आपका 29 अक्टूबर 1943 के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 अक्टूबर 1926 को इनमें से किस नेता ने रांची के स्थानीय आर्य समाज भावना को प्रदर्शित किया? तो CR दास के द्वारा किया गया, यानी कि ये इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व एक
70 वर्षीय व्यक्ति ने किया और दृढ़तापूर्वक सिपाहियों में शामिल हो गया जबकि वे आरा पहुँचे, यानी कुंवर सिंह थे। चलिए आगे देखते हैं। 33 तक हो गया। 33 के बाद 34 देखेंगे। 34 में कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार निम्नलिखित में से कहाँ से शुरू, तो बिहार से शुरू किया गया, यानी कि ये सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है कौर्मिका की 2 स्कूली लड़कियों को शांति घोषणा और सुनीता चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या की कब की गई, तो ये आपका हो जाएगा 24 दिसंबर 1931, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अभिनव भारत क्रांतिकारी के एक गुट संगठन का निर्माण 1904 में इनमें से किसने, तब वीर सावरकर ने किया था अभिनव भारत का निर्माण 1904 में। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए अभी भी आई है 36, आप याद रखेंगे अभी भी। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वह गांधीवादी और मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे, तो ये वीर सावरकर जी ने कहा था। वीर सावरकर के बारे में 2 प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। वीर सावरकर ने अभिनव भारत 1904 में, और ये चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर फणीश्वरनाथ घोष जिनकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी, हत्या कब, तो ये बैकुंठ शुक्ला की चेक, बैकुंठ शुक्ला लग रहा है, ये लिखा गया जीरोक्स है इसलिए ये सही नहीं हो पा रहा, तो आप देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ, तो उपयुक्त में से एक से अधिक कहीं नहीं, इसलिए यानी कि इन हो जाएगा। इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था, तो इनमें से किसने 1800। चलिए आगे देखते हैं। कोई भी प्रश्न में आपको डाउट लगे तो आप जरूर बताइएगा। एक खेप का ये मैथमेटिक्स है, तो 41 मैथमेटिक्स का ए हो जाएगा आपका आंसर। यदि 42 में जाइएगा तो 42 का आपका आंसर डी हो जाएगा। सब बनाया गया है, फिर भी यदि कहीं डाउट लगे तो 43 में जाइएगा तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा। 43 के बाद 44 में आप जाइएगा तो 44 का आपका सी हो जाएगा। 45 में आप आते हैं तो 45 का ए हो जाएगा। 46 में आप आते हैं तो 46 का डी हो जाएगा। चलिए 46 के बाद देखते हैं। यदि आप 47 में आते हैं तो 47 का ई हो जाएगा। 48 में आप आते हैं तो 48 का ये टिक नहीं लगाया गया है, मुंबई से पूर्वाहन 2 ट्रेन, ये आप कमेंट बॉक्स में हम डाल देंगे, छूट गया है ये। यदि 49 में आते हैं तो 49 का बी आपका हो जाएगा। कोई प्रश्न छूट गया है, चूँकि अब टिक मारना है, आप बना के फिर सेटिस्फाई करना समय ज़्यादा लग जाएगा, हम कमेंट बॉक्स में उसको डाल देंगे। ये 50 तक हो गया। आगे देखते हैं। ये मैथमेटिक्स 10 प्रश्न था। 51 से देख रहे हैं एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के बल अंतर वाणिज्यिक बल को कहा जाता है, तो ये सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 51 का सी हो जाएगा। फिर 52 देखते हैं, 52 का भी सी हो जाएगा, 52 का सी हो जाएगा। आप क्वेश्चन मिला लेंगे, आपके पास क्वेश्चन जिनके पास होगा। 53 में कह रहा है 53 में छिपकली का पैर होता है, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा, आप ए लगा लेंगे। 54 में क्या कह रहा है, 54 में भी आंसर ए हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर के बारे में पूछ जा रहा है तो 746 वाट होता है। अगला पूछा जा रहा है सूर्य के प्रकाश के वर्णिक में 7 रंगों को किस क्रम में, तो विवग्योर बोला जाता है, यानी कि सी नंबर आंसर याद रखेंगे, आप मिला लेंगे। किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है, तो ये बी इसका आंसर हो जाएगा। यदि आप बी मारे हैं तो आपका आंसर सही है। जब ध्वनि तरंगे उत्पन्न चलती है तो ये आपका सी हो जाएगा इसका आंसर। आप यदि सी लगाए हैं तो आपका आंसर सही है, आप मिला लेंगे। 58 में आते हैं एक पियानो की पिच कम करने के लिए क्या किया जाता है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, यह आपके लिए है। चलिए आगे देखते हैं। जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा, लाइव वाई। चलिए आगे देखते हैं। 60 में क्या कह रहा है, यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा बल्ब के पास लाया जाता है तो ये आपका सी हो जाएगा। गुब्बारे के अंदर ही हुआ गर्म हो जाता है और गुब्बारे के भीतर दीवार पर दबाव बढ़ देता है। चलिए 61 में देखते हैं। सबसे पहले किसने सुझाव दिया था, तो महर्षि काणद्य के द्वारा ये सुझाव दिया गया था कणों के बारे में। 62 में देखते हैं पदार्थ के अंतर रूपांतरित करने वाले, यानी कि 62 का ये सी हो जाएगा, आप मिला लेंगे। 63 में आते हैं तो 63 का देखिएगा तो 63 का ए हो जाएगा, ठीक है। 64 का देखिएगा आप प्रश्न 23 का भी ए हो जाएगा। एक परमाणु की संरचना स्थिरता के द्वारा समझाया जाता है, तो
रदरफोर्ड के द्वारा समझाया गया था। 65 में आप आइएगा तो 65 का डी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को कहते हैं नाभिक। चलिए 65 के बाद 66 में देखते हैं, तो 66 में देखिएगा तो 66 का भी ए हो जाएगा। यदि आप ए लगाए हैं 66 का तो आपका आंसर सही है, आंसर मिलाएंगे। 67 का देखिएगा तो इसका भी ए हो जाएगा, चांदी तब तंबा तब लोहा। 68 में आप आते हैं, 68 के बारे में देखा जाए तो 68 का ये सी हो जाएगा। 69 के बारे में आप आते हैं तो 69 का ए होगा, ए याद रखेंगे, ए मिला लेंगे। यदि आप ए आंसर किए हैं तो आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 70 में आते हैं तो ये अपनी क्वेश्चन को यानी कि 70 का बी हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। 71 में आते हैं तो 71 का सी हो जाएगा, और 72 में आप आते हैं तो 72 का बी होगा। चलिए 73 में आप आइएगा तो 73 का इंसुलिन हो जाएगा, ये नहीं कि डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोज में परिवर्तित है, ये इंसुलिन हो जाएगा। चलिए 73 तक हो गया है। उसके बाद देखते हैं 74 मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को, यानी कि ए नंबर आप करके आए हैं तो आपका सही है। 75 में आइएगा तो फुफ्फुस धमनी को, यानी कि सी नंबर जो लगा के आए हैं उनका सही है। 76 में आइएगा तो लसिका का गैर कृषि, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और इसे बनाएंगे, इसको डाल दिया जाएगा आपके कमेंट बॉक्स में। चलिए अच्छे भोजन 77 में देखिएगा तो 77 का बी हो जाएगा, 77 का बी। 78 में आइएगा तो 78 का ए होगा, यानी न्यूट्रॉन। तंत्रिका तंत्र की संरचना की तो न्यूरॉन बोला जाता है, न्यूरॉन बोला जाता है, तंत्रिका तंत्र की संरचना न्यूरॉन। टीकाकरण का कल्पना किसने, एडवर्ड जनरल ने किया था, यानी कि जनरल। ए नंबर आप सही करके आए हैं तो 79 सही होगा। 80 में आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं करता है, तो ये आपका पेनिसिलिन, यानी कि डी नंबर आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। 81 की बात कर लें तो 81 जो हो जाएगा वह आपका ए नंबर सही होगा। भारत चीन के बारे में सैनिक मध्य हुई झड़प के बारे में पूछा जा रहा है, पहली बार तो 2020 में भी हुआ था। अगला देखेंगे, भारत सरकार द्वारा पोषित आत्मनिर्भर और अभियान के बारे में 4L का मतलब क्या है, 4L, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। L का मतलब लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ में सुधार करना। 83 में आइएगा तो सरकार के द्वारा 83 का भी डी आंसर हो जाएगा, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। चलिए आगे देखते हैं। 85 में आप देखिएगा तो 85 के आपका वंशधारा जल विवाद, तो ये आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी कि बी हो जाएगा। 86 की बात कर लें तो 86 का डी आपका हो जाएगा, 40 मिनट यूटी टनल। अब भारत सरकार के द्वारा अगर पूछा जाए तो ये सड़क निर्माण, यानी 20 अप्रैल 2020 से शुरू, यानी कि ए नंबर 87 का हो जाएगा। 88 की बात करें तो 88 का आपका सी हो जाएगा, याद रखेंगे, मिला लेंगे यदि आप लगाए हैं। लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए केवल आंसर बता दे रहे हैं। 89 की बात करें तो 89 का भी डी हो जाएगा, चूंकि 116वां रैंक था। 90 की बात करें तो 90 का आपका सी हो जाएगा, केरल और आंध्र प्रदेश। 91 की बात करें तो ये 91 का आपका ए हो जाएगा, याद रखेंगे, यूएस। 92 की बात करें, कोविड से पूछा जा रहा है तो ये आपका सी हो जाएगा। 93 की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति। यदि आपको दिक्कत होगा तो बोलिएगा, एक बार और हम तैयार करके वीडियो आप लोगों के पास प्रोवाइड कर देंगे। चलिए 93 की बात करें तो 93 का डी हो जाएगा। 94 की बात करें तो 94 का बी हो जाएगा, कोविड ऑस्ट्रेलिया। 95 की बात करें तो ये सी हो जाएगा, 95 तक पहुंच चुके हैं, 50 और है। 96 की बात करें तो 96 का लाओस, यानी कि ए हो जाएगा। 97 की बात करें तो किसी निजी क्षेत्र में अत्यधिक, थोड़ा सा हमको फ्रेश नहीं दिख रहा है इसलिए इसको नहीं किए हैं। आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा क्वेश्चन, हम कमेंट कर देंगे। ब्रह्मांड, तो ये चीन हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा 98 का। 99 की बात करें तो 99 का ए हो जाएगा। 100 की बात करें तो 100 का डी हो जाएगा। 101 की बात करें तो ए होगा इसका आंसर। 102 की बात करें तो सी होगा, यानी कि महिला क्रिकेटर वीएस के द्वारा अवार्ड मिला 1970, अंजू चोपड़ा को मिला था। उसके बाद वर्ष 2019-17 गोल्ड है, तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए आंसर देखिए, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि किसका कितना अंक आ रहा है, इससे एक कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। चलिए 104 की बात करें तो 104 डी हो जाएगा। 105 की बात करें तो ए हो जाएगा। 106 की बात करें तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा। 107 की बात करें तो डी हो जाएगा। 109 यानी कि भारतवर्ष 2020 का आयोजन, तो ए नंबर होगा। 100 देखिए, कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट में प्रश्न को कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा, उसका सही आंसर देने का प्रयास करूंगा। इसमें 100% शुद्धता के साथ हल किया गया है, आप इसे जरूर देखें। चलिए आगे देखते हैं। 109 की बात करें न्यूजीलैंड घरेलू टीम पर, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा, कार्टनर ने जीता था।
और 10 की बात करें, 110 की बात करें तो जंगलों में आग लगने वाला था यूएसए, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा, यूएसए में लगा था। चलिए 110 तक। 111 की बात करें, भारत में पहले शासक कौन था जो प्रथम गैर शासक क्षत्रिय शासक, तो ये आपका शिशुनाग यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था अशोक के किस अभिलेख में कहा द्वितीय वक्ता, ये महगौरा यानी कि ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य काल का कटकट क्या था, दीवान यानी कि ए नंबर हो जाएगा। 114 की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। 115 की बात करें तो ये आपका गैर गुर्जर प्रतिहार वंश हो जाएगा, यानी कि डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम नहीं, तो भोग ये कोई कर नहीं था, बाकी सब कर था। चलिए आगे देखते हैं। आगे 117 में देखेंगे तो किस सुल्तान के द्वारा दारा का चेहरा, तो ये आपका सी के द्वारा यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने पांडुलिपि, तो ये आपका सी हो जाएगा, याद रखेंगे। किस राजपूत के सम्राट ने अकबर का जन्म, तो ये आपका राणा बोहरा यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आपके पास प्रश्न होगा आप जरूर मिलाएंगे, शेयर करेंगे, यदि आपको कहीं डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। 120 का बी हो जाएगा। 120 कह रहा है किस मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर जहांगीर ने शुरू किया था। शेरशाह की भू लागत व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, रायतवाड़ी यानी कि सी हो जाएगा। चलिए 122 का क्या है, बक्सर का, तो मुनरो यानी कि ए नंबर हो जाएगा 1964 में। 122 तक पहुंच गए हैं। सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने, तो बाजीराव द्वितीय यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका 123। 124 की बात करें तो 124 का डी होगा, दादा भाई नरोजी हाउस ऑफ पहले सदस्य थे। 125 की बात करें तो नीलखेती यानी दीनबंधु निराला में वर्णन है, बहुत बार बीपीएससी का ये फेमस प्रश्न है, इसलिए आप लोग देखें। 124 के पास ही तो मोहम्मद खान रजा यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 127 की बात करें तो बिहार में तिनकटिया पद्धति, तो यह आपका नील से संबंधित है यानी कि सी हो जाएगा। 128 की किस मुजफ्फरपुर कांड, तो 1908 में मुजफ्फरपुर का कांड हुआ था, याद रखेंगे। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो ये गायब में हुआ था, याद रखेंगे आपका, यानी कि डी हो जाएगा। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट की तो मजहूर हक यानी कि डी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है इसको देखेंगे, निम्नलिखित में से किस महासागर के द्वारा खुंडा यानी कि हिंद महासागर, ये आपका सही आंसर होगा। दूसरा 132 में सबसे बड़ी मछली वाला, तो ये आपका चीन हो जाएगा, यानी कि डी आंसर सही होगा। 33 में देखते हैं बुट्समैन का निवास, तो कालहारी यानी कि बी नंबर सही होगा। 34 में देखेंगे 134 हिंद महासागर की प्रथम ज्वालामुखी, तो ये आपका गर्म ज्वालामुखी ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 35 में किस वृक्ष से संबंधित, तो ये आपका ए हो जाएगा, यानी कि खेती से संबंधित। 36 में देखते हैं तो सहारा रेगिस्तान यानी कि सी हो जाएगा। 37 में देखते हैं गिर ये आपका गुजरात में है। गुजरात से प्रश्न हमेशा रहता है, इसलिए गुजरात के प्रश्न को महत्वपूर्ण तवज्जो देंगे, उस पर मेहनत करेंगे। बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए आप लोग गुजरात से एक प्रश्न हमेशा देखा जा रहा है। चलिए अगला है 138 में, हम चूंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा इसलिए हम इस पर कमेंट सबका डील नहीं करा पा रहे हैं, और दूसरी बात है पूरा प्रश्न नहीं पढ़ पा रहे हैं और एक आंसर करने का प्रयास करना है। सागरमाथा चट्टान वाला, तो तलछीन यानी कि ए हो जाएगा, इसको 138 का ए होगा। 139 में देखेंगे निम्नलिखित में से किसे जैव विविधता की अधिकता, तो नदी यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय मुक्त ग्रीन हाउस, तो हाइड्रोजन आप याद रखेंगे, यानी डी 140। 141 की बात करें तो निम्नलिखित में से ये छपरा में पायरा यानी कि बी नंबर याद रखेंगे, बी सही है। घाघरा देखिए यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, क्या करें हम लोग, बहुत मेहनत करना पड़ता है, कोई पीडीएफ अच्छा भेजा नहीं तो इस तरीका से हम लोग। जैव मंडल में सभी जीवों के आधारित, तो ये परितंत्र हो जाएगा, यानी कि ए नंबर 142 का। लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो ये उत्तराखंड आप याद रखेंगे, लिपुलेख। नेक्स्ट प्रश्न बिहार में किसी भी प्रश्न में चूंकि मानवीय मिस्टेक हो सकता है, टिक लगाने में गलती हो सकता है, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। बिहार में अधिसूचना क्षेत्र कितना है, तो 7.6 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं था, इसलिए ई हो जाएगा। चलिए 144 तक हो गया है, अब लास्ट चल रहा है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। मेरा ये भी विनती है कि किसी प्रश्न पर आपको लगेगा कि डाउट है तो उसको भी, और जो लगेगा कि हाँ आपका कितना अंक आ रहा है उसे भी। छठ पूजा किन माह में, तो मार्च और नवंबर में छठ पूजा किस माह में मनाई जाती है, तो देखिए छठ पूजा की बात की जा रही है, तो छठ पूजा का यहाँ किस तरीका से दिया गया है, हमको लग रहा है ई ले लेगा, क्योंकि छठ पूजा जो किस माह में मनाई जाती है, तो 2 गो छठ होता है, इसलिए हम मार्च और नवंबर मार रहे हैं। आप देख लेंगे, इसको डाउट होगा तो मार सकते हैं आप ही भी।
नेक्स्ट प्रश्न है, लेकिन चैती छठ एक होता है और एक अपना यहाँ नवंबर में भी छठ होता है, इसलिए हम मार्च और नवंबर दोनों लगाए हैं। बिहार का डालमिया नगर किसे कहा जाता है? तो सीमेंट उत्पादन के लिए बिहार का डालमिया नगर फेमस है। भारत का बिहार में तो ये 16.5% याद रखेंगे, यानी कि सी आंसर हो जाएगा 147 का। 148 में जल मंदिर कहाँ है? तो पावापुरी में जल मंदिर है, ये ध्यान रखेंगे। 149 में निम्नलिखित में से किसे जिला जापान यानी कि पूर्णिया, ये नहीं होगा, पूर्णिया बाकी सब सही है। अगला है और अंतिम, बिहार का औसत वर्षा तो 1205 यानी मिली। चलिए ध्यान में रखेंगे, किसी भी प्रश्न में डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।